हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द इम्मॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 10 के साथ हाजिर हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में आप सबने देखा था, क्वीन ग्रैंड ने ग्रैंड एल्डर को पीट दिया था भयंकर तरीके से और उनकी हालत खराब कर दी थी। और तभी हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। यहाँ पर उसका लास्ट मूव दिखाया जाता है। उस लास्ट मूव के कारण जो ग्रैंड एल्डर थे वो बहुत ज़्यादा दूर जगह गिरते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल बीम के साथ। और तभी हमें दिखाया जाता है ग्रैंड एल्डर को। ग्रैंड एल्डर जमीन पर पड़े हुए होते हैं, जमीन में घुस गए होते हैं और बोल रहे होते हैं, ये बच्चा कैसे कॉम्बैट स्किल को यूज कर सकता है इतनी ताकतवर रूप में। यदि इसका कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल मेरे लेवल का है तो मुझे डर लग रहा है कि मैं आज मारा जाऊंगा। तभी हमें कोई ज्ञान को दिखाया जाता है। क्योंकि ज्ञान ऊपर से अटैक करता है, उसके बाद सीधे जमीन पे आकर उतर आता है। तभी जो ग्रैंड एल्डर होता है वो हंसने लगता है और उसका खून भी निकल रहा होता है। वो इतना ज्यादा डर गया होता है कि उसकी बैंड बज गई होती है। तभी जो करंट एंटर होते हैं वो कोई ज्ञान से हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हें आखिर किस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली थी इन लास्ट 3 इयर्स में, जिसके कारण तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हो। ऐसा क्या हुआ है इन 3 सालों में, 3 सालों में तुम्हारे साथ? और तो और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कम हुआ है, लेकिन जो तुम्हारी कॉम्बैट स्किल है वो पहले से पहले के मुकाबले कई ज्यादा गुना बढ़ गई है। और तो और तुमने हाई क्वालिटी टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा सीखी हुई है, पढ़ी हुई है। कैसे? तुम्हें इन 3 सालों में ऐसा क्या मिला जिसके कारण तुम इतना सब कुछ सीख गए? तभी जो कुंगियान है ग्रैंड एल्डर के कंधे पर अपना पैर रखता है और हंसते हुए बोलता है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें अभी तक अपनी 3 ही टेक्निक दिखाई हुई हैं। ले और बोलता है कि तुम और ज्यादा मेरी टेक्निक लेने के काबिल नहीं हो। तभी जो फर्स्ट एल्डर होता है वो आता है और कुंगियान पे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर ग्रैंड एल्डर के साथ ऐसे बात करने की। तभी सेकंड एल्डर आता है, वो भी बोलता है, हम सभी एल्डर भी तुम्हारे साथ फाइट करेंगे, हमें विश्वास नहीं होता कि तुमसे लड़ रहे हैं। तभी जो थर्ड एल्डर होता है वो बोलता है, अब चीजें ऐसी कैसे हो गई कि हमें लड़ना पड़ रहा है डेथ तक? आखिर हालात इस तरीके से कैसे हो गए कि हमें इतनी भयंकर तरीके से लड़ना पड़ रहा है? तभी जो अंकल मैंग होते हैं वो ये सब देख लेते हैं कि सारे के सारे मास्टर एक साथ क्विंग यान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है, यंग मास्टर मैं आपकी मदद करता हूँ। और पीछे से उसका भाई कजन खड़ा हुआ होता है जवान, वो पीछे देख रहा होता है और घबरा रहा होता है, आखिर अब क्या होगा? तभी क्विंग यान पे सभी के सभी एल्डर अटैक कर देते हैं, लेकिन क्विंग यान अपनी स्पीड दिखाता है और बोलता है कि अंकल मैंग आपको ब्रदर जवान को प्रोटेक्ट करना है, इनसे मैं फाइट कर लूंगा अकेले। जैसे ही जो एल्डर्स होते हैं बाकी के वो कुंगियान पर अटैक करते हैं तो कुंगियान उनका हाथ पकड़ लेता है और वो मोड़ देता है वहीं पर, और एक साथ तीनों की बैंड बजा देता है। ये देखकर जो एल्डर होते हैं वो ज्यादा गुस्से में जाते हैं और फिर से अटैक करने की तैयारी करते हैं और सारी फोर्सेस अपने हाथ में रखकर उस पर अटैक करते हैं। और तभी जो एक एल्डर होता है वो भी सेम टेक्निक यूज करता है कुंगियान की तरह, 7 स्टार। कुंगियान उसे डॉज करता है, लेकिन जो एल्डर होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, पोज बनाते हुए जैसे कि जय जीत जाएगा, और बोलता है, क्या तुम ये सोचते हो कि ओनली अकेले तुम ही हो यून फैमिली में जो टॉप ग्रेड टेक्निक तुम ही सीख सकते हो या तुम्हें ही आती है? ये सुनकर जो कुंगियान है वो हंसने लगता है और बोलता है, ये कम से कम 100 साल हो चुके हैं जब मुझे खून निकला हो। और बोलता है, कम से कम 100 सालों से मुझे खून नहीं निकला है। और तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में उड़ते हुए जाता है कुंगियान का जो स्टेप बोर्ड होता है वो कुंगियान की तरफ आने लगता है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके, और कुंगियान उसे पकड़ लेता है। और तभी जो ग्रैंड एल्डर होते हैं जब देखते हैं कि उसका ये तो कुंगियान का स्केप बर्ड है, जब वो देखते हैं तो इसे देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, इसका जो स्केप बोर्ड है वो तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। और तभी जो कुंगियान है वो अपने स्केप बोर्ड से बोलता है, क्या तुम फ्लाई होकर यहाँ पर आ गए हो? तुम्हें लगा कि मैं खतरे में हूँ, मेरा खून निकला और तभी तुम आ गए। और तभी कुंगियान बताता है कि ये स्पेस डिवाइन स्वॉर्ड है जो एंशियंट इमोर्टल एरा से है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मतलब पावरफुल है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लास्ट टाइम, मतलब पहले जब ये स्केपबोर्ड से एक मूव मारता था तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकला करता था। और तभी जो कुंजान है वो बोलता है कि अब जब से मैं इस मॉर्टल वर्ल्ड में आया हूँ तब से मेरे पास सिर्फ यही है जो मैं अपने साथ लेके आया हूँ, यही मेरे पास आकर बचा हुआ है और यही मेरी ताकत है, सब कुछ मेरा यही है, बाकी उससे पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था।
तभी नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जो बाकी के सभी एल्डर्स होते हैं वो इकट्ठे जाते हैं और एक एल्डर उसमें से बोलता है ये इंजर्ड है अभी भी, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, हम सब अगर मिलकर अटैक करें तो हम इसे हरा हरा सकते हैं। तभी जो ग्रैंड एल्डर होता है उस पर चार्ज करने की बोलता है और बोलता है मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे जो जूनियर है मुझे उनके साथ मिलकर लड़ाई करनी पड़ रही है इस कुंजान के अपोजिट में। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है मेरे लिए और मेरी पोजीशन के लिए। और तभी जो कुंजान है वो बोलता है कि तुम लोग ये डिजर्व ही नहीं करते कि मेरी जो ब्लेड है, मेरा जो स्कैप बोर्ड है उसकी शार्पनेस को तुम लोग देखो भी। तो वो खुद ही से अटैक करने लगता है, बिल्कुल मॉन्स्टर लग रहा होता है इतनी ज़्यादा ताकतवर के साथ। तभी वो जो ग्रैंड एल्डर है उस पर अटैक कर देता है पूरी तरीके से और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उनके मुंह से खून भी निकलने लगता है। ये देखकर जो बाकी के एल्डर्स होते हैं वो बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसकी जो स्पीड है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, तेज है मतलब। और तभी हमें दिखाया जाता है ग्रैंड एल्डर के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। तभी जो एक बंदा होता है, तभी जो फर्स्ट एल्डर होता है बोलता है मुझसे ये मत कहना कि इसने फॉरबिडन पिल्स लिए हैं ताकि जो इसका कल्टीवेशन लेवल है, जो कल्टीवेशन पावर है वो बढ़ सके और ये ताकतवर बनने लगता है ये देखकर। और तभी जो कुंगयान है वो अपना अटैक पहले वाले एल्डर पर करने लगता है। वो देखकर ये डर जाता है बहुत ज्यादा क्योंकि कुंगयान की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। तभी नेक्स्ट सीन में देखा जाता है जो एल्डर होता है वो कुंगयान पर वापस से अटैक करता है लेकिन वो उससे बच जाता है और जो कुंगयान है उस एल्डर की गर्दन पकड़ लेता है और जो एल्डर बहुत ज्यादा डर रहा होता है वो पूरा पूरा कांप रहा होता है। और तभी कुंगयान उससे बोलता है जो फॉरबिडन पिल्स मैंने बनाई थी ये देखो मेरे पास है, तुम क्या लेना चाहोगे? लेकिन जो एल्डर होता है वो डर रहा होता है और तभी जो कुंगयान है वो सीधा एक पिल उस एल्डर के मुंह में डाल देता है। तभी जो कुंगयान है हंसते हुए बोलता है ये फॉरबिडन पिल्स तो है लेकिन ये वह पिल्स नहीं है जो कल्टीवेशन को इंक्रीज करती हो। और हंस रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है उस एल्डर के पास जिसको उसने टैबलेट खिलाई हुई होती है और उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और उसकी गर्दन से सांस लेना भी थोड़ा कम हो जाता है धीरे धीरे। और जो ग्रैंड एल्डर और बाकी के एल्डर होते हैं वो ये बोलते हैं ये तो रेड पॉइजन है, बहुत ज्यादा डेंजरस। तभी जो कुंग यांग है वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है ओ तो तुम्हें इस चीज के बारे में पता है? और तभी कुंग यांग उनसे बोलता है ये तो वेस्ट होगा तुम्हारे सभी सभी के ऊपर ये पिल्स को यूज करना। और तभी जो कुंजान है अपनी जो टेक्निक होती है 7 स्टार फिंगर वो उस पर करना स्टार्ट कर देता है। तभी जो दोनों एल्डर होते हैं और ग्रैंड एल्डर होता है वो मर जाते हैं, अब बचता है सिर्फ एक एल्डर और वो इसे देखकर इतना ज्यादा डर जाता है और बोलता है ये मर गए, ये सभी के सभी मारे गए, ये अकेला थर्ड वाला एल्डर बचा हुआ होता है। और तभी जो कुंजान है उसको लात मारते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम मरने नहीं वाले, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। और सीधे उसके पिछवाड़े पर जोरदार लात मारता है और बोलता है तुम फेफे के डैड हो, अगर तुम मारे गए तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। और जोरदार किक मारता है, सभी के सभी दूर जाके गिरते हैं मरे मराए लोग भी। और कुंगयान को दिखाया जाता है कुंगयान उड़ता है और सभी को मार देता है और बोलता है कि सिर्फ फेफे के कारण मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ आज। और बोलता है मैं बस तुम्हारा कल्टीवेशन छीन लूंगा तुमसे और तुम्हारा कल्टीवेशन आज के बाद तुम कभी कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। और सीधा उसके जो पेट है उस पर जाकर खड़ा हो जाता है जिससे उसके तो प्राणी निकल आते हैं मोटे के। और तभी जो कुंजान है वो उनसे अंकल वेंग से बोलता है मैंने इन सभी की बैंड बजा दी है इन कचरों का, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और ब्रदर जवान को नीचे ला सकते हो आप। तभी जो अंकल मैंग होते हैं वो ब्रदर जवान को नीचे ले आते हैं पकड़कर। तभी जो अंकल मैंग होते हैं वो कुंजान से बोलते हैं यंग मास्टर ये सिर्फ 4 ही नहीं है यहाँ पर, और अपना डरावना लुक बनाते हुए बोलता है कि जो फ्यूचर में हमारे लिए खतरा बने क्या मुझे उन्हें मार देना चाहिए। और तभी जो कुंजान है वो अंकल मैंग से कहता है क्या तुम इन कचड़े के बारे में बात कर रहे हो जो गेट के बाहर खड़े हैं हमारे? और तभी जो बाकी के लोगों को दिखाया जाता है वो बोलते हैं इसने हमें देख लिया। और एक बंदा बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उन 4 एल्डर्स का बदला लेना चाहिए? और तभी जो एक साथ उनका साथी होता है वो बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, कुंजान अकेले ने उन सभी को चारों के चारों को हरा दिया और तुम कहते हो बदला लेने की बात कर रहे हो? अगर हमें पहले से ये जब पता था कि ये सब होगा तो हम अपनी जो साइड है वो इसकी तरफ कर लेते। और तभी जो अंकल मैंग होते हैं वो सीधा आते हैं और इनमें से एक का गर्दन पकड़ लेते हैं और बोलते हैं हाँ तुम्हें बड़ी हिम्मत आ गई है। और बोलता है ये अब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। तभी जो कुंजान है वो अंकल मैंग से बोलता है जरा रुकिए अंकल मैंग। और कुंजान बोलता है ये उस लायक नहीं है कि जो हमारे हाथों से मारे जाए, इन्हें यून फैमिली से बाहर निकाल दिया जाए और एक्सपेल कर दिया जाए और इनका नाम भी बुक से मिटा दिया जाए। अंकल मैंग उसे छोड़ देते हैं और उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। तभी जो अंकल मैंग होते हैं वो कुंजान से बोलते हैं कि ये उन 4 एल्डर्स को फॉलो करते थे, उनके सभी ऑर्डर्स को माना करते थे, इनका जो क्राइम है वो भुलाने लायक नहीं है, उसके लिए इन्हें पे करना पड़ेगा। और जिनके कारण हमारी जो यून फैमिली है उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है बहुत बार।
अगर हमने इन्हें अभी जाने दिया तो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी करेंगे ये सभी लोग। तभी जो क्विंग यान है वो उनसे बोलता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इन कचड़ों के बारे में। यदि भले ही ये लोग एक आर्मी के साथ ही क्यों ना आ जाएँ, मैं अकेला ही फिर भी इनकी पूरी आर्मी को तबाह कर सकता हूँ। और जब ये सुनते हैं, जो बाकी के लोग बाहर खड़े होते हैं, ये सुनते ही उनकी फटके 64 नहीं 100 102 हो जाती है और सभी के सभी काँपने लगते हैं डर के मारे। तभी उनमें से एक बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और सभी के सभी जो अपने घुटने टेक कर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, जो आपने हम सभी को मारा नहीं। और बोलते हैं कि ये सुपरिटेंडेंट्स, आज से यून फैमिली में जो हम सभी की जो पोजीशन है, हम उससे इस्तीफा देते हैं, मतलब रिटायर होते हैं। अब हम और ज़्यादा नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएँगे। और बोलता है, हम तुरंत अभी के अभी ये यून फैमिली को छोड़ देंगे और कभी भी वापस आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और यून यूनकान कुंगयान ये सब सुन रहा होता है। तो गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 10 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बस इस एपिसोड में अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, आई एम रियली सॉरी। क्योंकि जो मेरा डिवाइस है, मतलब जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वो थोड़ा-सा खराब हो गया, जिसके कारण शायद कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो उसके लिए सॉरी यार गाइस। मैं जल्दी-जल्दी फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। खैर सस्ता-सा कुछ ट्राई करूँगा, देखूँगा, हो जाए कुछ ठीक-ठाक। तो खैर उसके लिए माफ़ कर देना गाइस। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा, अगर ठीक हो गया तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। खैर बाय बाय गाइस।